जहाँ सितारों की दुनिया अनंत है, जहाँ इंसान ने अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदला। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अंतरिक्ष में इतिहास रचा, सुनीता विलियम्स। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में जन्मी सुनीता पंड्या विलियम्स भारतीय मूल की उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखकर भारत का नाम रोशन किया है। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और माता बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थीं। सुनीता ने अमेरिका नौसेना में सेवा की और बाद में नासा में शामिल होकर 1998 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित हुईं। उन्होंने कई मिशनों में हिस्सा लिया और अपने अद्वितीय साहस से दुनिया को प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स ने 2006 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताए। उन्होंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। भारतीय मूल के होते हुए भी सुनीता ने भारत के साथ गहरा संबंध बनाए रखा। उन्होंने गंगा नदी से पानी लेकर अंतरिक्ष में भेजने की इच्छा जताई और भारत के कई छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स न सिर्फ एक महान अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारी हिम्मत और जज्बा मजबूत हो तो हम ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांड अनंत, रहस्यमय और अकल्पनीय। जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं, हमारे मन में एक सवाल उठता है, अंतरिक्ष का रहस्य इंसान ने पहली बार कब देखा, कब जाना? क्या प्राचीन सभ्यताओं को भी इसका ज्ञान था या फिर यह आधुनिक विज्ञान की खोज है? ये सवाल हमेशा इंसान के दिमाग में चलता रहता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने आकाश की ओर देखा और तारे, ग्रह और आकाशीय घटनाओं को समझने का प्रयास किया। भारत के ऋषियों ने वेदों में खगोल शास्त्र का वर्णन किया। यूनानी दार्शनिक अरस्तु और टोलेमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, जबकि माया और मिस्र सभ्यताओं ने खगोलीय गणनाओं से पंचांग बनाए। लेकिन 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्र में है, ना कि पृथ्वी। 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आकाश को देखा और चौंकाने वाली खोज की। यह वह समय था जब इंसान ने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से अंतरिक्ष को देखा। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इंसान ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखना शुरू कर दिया। 20वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिकों ने वेर्नर वॉन ब्रॉन के नेतृत्व में शक्तिशाली रॉकेट विकसित किए, जिससे भविष्य में स्पेस मिशन संभव हुआ। 12 अप्रैल 1961 वह ऐतिहासिक दिन जब सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। वोस्टॉक फर्स्ट मिशन ने यह सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष में जाना संभव है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, पृथ्वी बहुत सुंदर है। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन ने वह कर दिखाया जो पहले असंभव लगता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा और कहा, यह एक आदमी के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। आज ना इंसान केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रह रहा है, बल्कि मंगल और उससे आगे जाने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष की खोज जारी है और शायद वह दिन दूर नहीं जब हम अन्य ग्रह पर भी घर बनाएंगे। आकाश को देखने की हमारी जिज्ञासा ने हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाया, लेकिन यह तो वह शुरुआत है। कौन जाने कल हम कहाँ होंगे। यह ब्रह्मांड अनंत है और हमारी यात्रा भी। क्या आप जानते हैं कि जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह कभी नहीं था, वह शून्य से उत्पन्न हुआ था। एक ऐसे क्षण में जब समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी। यह कहानी है हमारे अस्तित्व की, हमारी शुरुआत की। यह कहानी है बिग बैंग की। बिग बैंग से पहले क्या था? वैज्ञानिक कहते हैं शायद कुछ नहीं, शायद एक अनंत घनत्व और ऊर्जा का बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह वो अवस्था थी जहां भौतिकी के नियम भी असफल हो जाते हैं। और फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। इस एक क्षण में अनगिनत ऊर्जा और पदार्थ के रूप में बन गए। अंतरिक्ष का विस्तार शुरू हुआ
और समय की घड़ी चल पड़ी। शुरुआती कुछ सेकंड में ब्रह्मांड बहुत गर्म था, लेकिन जैसे जैसे यह फैला, तापमान गिरा और प्राथमिक तत्व हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगे। यह वो ईंटें थीं जिनसे तारे और आकाशगंगाएं बनी। लगभग 30 करोड़ साल बाद हाइड्रोजन बादलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहले तारे जन्म लेने लगे। ये तारे प्रकाश लेकर आए और ब्रह्मांड के अंधकार को खत्म कर दिया। फिर धीरे धीरे आकाशगंगाएं बनने लगीं। इनमें से एक थी हमारी मिल्की वे, वो जगह जिसे हम घर कहते हैं। आज ब्रह्मांड अनंत विस्तार में फैला हुआ है और हम इसके एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा फैलेगा या फिर किसी दिन सिकुड़ जाएगा? हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। ब्रह्मांड की कहानी अनंत है और हम इसके केवल एक छोटे से हिस्से को समझ पाए हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, हम यहाँ क्यों हैं और क्या कोई और भी वहाँ है?